अभी तक दीक्षा प्राप्त नहीं हुई है तो क्या हम तिलक स्वरूप नहीं रचना कर पाएंगे? क्यों ये अजीब सा नियम सिर्फ राधा वल्लभ संप्रदाय में ही है? क्योंकि अन्य संप्रदाय से तो तिलक स्वरूप रचना करने की आज्ञा दिया जाता है। हमारे संप्रदाय के ये जो तिलक है, यहाँ पर क्यों तिलक स्वरूप की ये दो रेखाओं के नीचे तुलसी महारानी विराजमान नहीं है? तो आज इस सभी सवालों का उत्तर हम दे देंगे। और अभी तक कभी भी हमने आप लोगों से रिक्वेस्ट नहीं किया है, आज रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इस छोटे से इंफॉर्मेटिव व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि जो नए नए राधा वल्लभ संप्रदाय में आकर निकुंज उपासक बनने वाले हैं, उन लोगों के लिए ये सच और ये तिलक स्वरूप की सटीक अर्थ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। काफी बार छोटे भाई बहन ये सवाल पूछते हैं कि क्यों हमें शरणागति तक अपेक्षा करनी पड़ेगी। हमारा मन और जीवन तो हम युगल के चरण में समर्पित कर चुके हैं, तो क्यों हम ये जो स्वरूप है रचना नहीं कर पाएंगे? क्यों शरणागति प्राप्त होने तक हम सिर्फ एक बिंदी में प्रियालाल को अपने मस्तक पर विराजमान करा पाएंगे? क्यों पूर्ण तिलक स्वरूप रचना करने का अधिकार हमें नहीं प्राप्त है शरणागति तक? तो इसका उत्तर जानने के लिए राधा वल्लभीय तिलक का सटीक अर्थ जानना पड़ेगा। सोशल मीडिया में वायरल होने वाला अर्थ नहीं है। जो राधा वल्लभ संप्रदाय का तिलक है उसका सटीक अर्थ अनुधावन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी के साथ साथ परम पूज्य श्री हिताचार्य चरण द्वारा उल्लिखित उनके स्क्रिप्चर्स में से ही कुछ पदावलियों का स्मरण करना भी अत्यावश्यक है, क्योंकि नहीं तो हम राधा वल्लभीय जो तिलक है, तिलक स्वरूप है, उसका सटीक अर्थ कभी समझ ही नहीं पाएंगे। श्यामलाल बेंदी वनी शोभा बड़ी अपार, प्रगट विराजत ससिनु पर मनु अनुराग श्रृंगार। इसका अर्थ क्या है? हमारे भगवान श्री श्याम सुंदर अपने आप को श्री राधा रानी के मस्तक पर शोभित लाल रंग की बिंदी में परिवर्तित करके उनके प्रति अपार प्रेम प्रकट करते हैं। उनके श्रृंगार बन के शोभा वर्धन करके उनके प्रति अपने समर्पण को प्रकाश करने में जुटे रहते हैं, क्योंकि श्री राधा वल्लभ संप्रदाय का एक और एक ही मात्र इष्ट देवी गुरु देवी हमारी महारानी श्री राधा रानी। यहाँ पर कोई और गुरु नहीं है, सब श्री राधा रानी की सखियां हैं। हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान प्रियवादिनी सखीजू, ऐसे ही समस्त सेवक, समस्त जय जय और समस्त गोस्वामीगण जो दिन रात एक करके निकुंज के सेवा में, उपासना में जुटे रहते हैं, सब श्री जी की सखियां हैं। श्री जी ही एक एवं एक मात्र गुरु हैं और ये संप्रदाय श्री जी द्वारा प्रवर्तित है, प्रचार किया है हमारे हिताचार्य चरण ने। पर प्रवर्तक कौन है? इस संप्रदाय का प्रवर्तन जन्म हुआ है श्री जी की आज्ञा से और श्री जी से ही। ये जो स्वरूप है, ये श्री श्याम सुंदर का स्वरूप नहीं है। ये तिलक स्वरूप हम श्री जी के लिए रचना करते हैं। ये जो दोनों साइड का जो लाइन है, ये श्री श्याम सुंदर के चरण नहीं है। ना ही ये तिलक स्वरूप किसी संप्रदाय को दर्शाता है, ना ही ये तिलक स्वरूप किसी संप्रदाय का किसी चिन्ह को दर्शाता है, और ना ही भगवान के चरण को दर्शाता है। ये जो दोनों साइड से ये जो लाइन है, ये सखियों की युद्ध है, सखियों की दल है। जैसे हमारे श्री श्यामा श्याम हमेशा सखियों द्वारा परिवेष्टित रहकर ही कमल आसन पर विराजमान रहते हैं, वैसे ही सखियां हमारे श्यामा श्याम के जो आसन हम अपने मस्तक पर रचना करने की चेष्टा कर रहे हैं, उनके आसन को शोभायमान करने के लिए, शोभा वर्धन करने के लिए और उनके सेवा में हमेशा तत्पर रहने के लिए उनके आसन को परिवेष्टन करके विराज कर रहे हैं हमारे मस्तक पर। तो ये दो
जो रेखाएं हैं, ये 2 रेखाएं सखियों की युत है। ललिता विशाखा चंपक चित्रा तुंग विद्या रंग देवी इंदुलेखा रुसखी सुदेवी सकल युथ हित सेवी। क्योंकि इन्हीं सखियों द्वारा प्रियालाल के शयन, जागरण, उत्थापन, आरती, मिलन, मान, हंसी, लीला, सेवा सब कुछ संपन्न होता है। प्रियालाल सखियों के बिना कभी भी नहीं रह सकते और सखियां प्रियालाल के तत्सुख भाव में निमग्न होकर ही रहती हैं। इसीलिए प्रियालाल हमेशा सखियों की युद्ध के मध्य में विराजमान रहते हैं। अभी ये 2 रेखाएं आकर ये जो यू शेप का एक आसन, जो बेस बना रहे हैं, ये हमारे नित्य वृंदावन है। नित्य वृंदावन की लताएं, पताएं, नित्य वृंदावन की कुंज, निकुंज, कुंड आदि सभी स्थल को ये जो रेखाओं के मध्य का ये जो बेस है यू शेप का, ये दर्शाता है। और मध्य में जो बिंदी है, श्री श्यामा श्याम युगल सरकार, 2 मन मिले एक भये श्री राधा वल्लभ लाल। दोनों के लिए एक रूप मान के, दोनों को एक रूप मान के हम ये बिंदी उनके स्वरूप को समर्पण करते हैं। ये श्री राधा वल्लभ संप्रदाय का, श्री हित राधा वल्लभीय तिलक का असली अर्थ है। अभी चलिए बता देते हैं क्यों हमें शरणागति के बाद ही ये तिलक स्वरूप रचना करने की अधिकार प्राप्त होता है। जब तक हम किसी सखी का अंचला पकड़ ना लें, तब तक हम प्रियालाल के निकुंज तक प्रवेश ही नहीं कर पाते हैं। निकुंज में प्रवेशाधिकार श्री श्याम सुंदर की आज्ञा से भी हमें नहीं मिलता है। निकुंज में प्रवेश करना है तो हमें सखियों की आज्ञा, अनुमति की जरूरत है। इसीलिए हमें किसी ना किसी सखी की अंचला पकड़कर, उनको गुरु बनाकर, फिर हमें उनका ये तिलक स्वरूप अंकन करने की अनुमति प्राप्त होती है, क्योंकि तब से हमारा निकुंज उपासना हम शुरू कर सकते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया, फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, ये जो 2 रेखाएं सखियों की युत हैं, ये जो मध्य में यू शेप का अर्धवृत्ताकार भाग है, ये नित्य वृंदावन का वन, उपवन, रास लीला स्थली, रास मंडली, श्री यमुना महारानी, श्री राधा कुंड से लेकर सभी कुंड, कुंज, निकुंज, वन, उपवन आदि का एक प्रगट स्वरूप है। और श्री नित्य वृंदावन के ऊपरी भाग की ये 2 रेखाएं समस्त सखियों की युत हैं और उन्हीं के मध्य में श्री श्यामा श्याम युगल सरकार को हम अपने मस्तक पर विराजमान कराते हैं। इसीलिए दीक्षा मिलने के बाद ही, चाहे नाम की दीक्षा हो, चाहे मंत्र दीक्षा हो, चाहे कुछ भी हो, पहले किसी गुरु के द्वारा आपको शरणागति प्राप्त होनी चाहिए। अर्थात निकुंज उपासना में समर्पित, मग्न किसी ना किसी सखी की आंचला आपको पकड़नी चाहिए। पहले उन सखी के चरण में आपको आश्रय पाना है, फिर उसके बाद आप तिलक स्वरूप रचना करके श्री राधा वल्लभ संप्रदाय के निकुंज उपासना में प्रवेश कर सकते हो। आगे के दिन आप लोगों को इसके ऊपर और भी विस्तारित कुछ तथ्य बताने वाली हूँ। तब तक के लिए श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन धाम श्री वनचंद्र जी की जय। राधे राधे।